आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत स्वादिष्ट एकदम ट्रेडिशनल तरीके से अरवी के पत्ते की सब्जी। मैं इसे दो तरीके से बनाऊंगी। एक तो पकौड़े जैसा सूखा बनाऊंगी जिसे पात्रा, पतोड़, रिक्वच या आलू बड़ी भी बोलते हैं। दूसरा मैं इसकी ग्रेवी वाली सब्जी बनाऊंगी जो कि काफ़ी स्वादिष्ट बनती है। तो चलिए रेसिपी को शुरू करते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल वीनाज स्पाइसेस और मैं हूँ वीना। तो इसे बनाने के लिए मैंने ये अरवी के पत्ते लिए हैं। ये थोड़े छोटे साइज के ही हैं। अभी मार्केट में मुझे ऐसा ही मिला है और बड़े छोटे पत्ते मिलाकर लगभग ये 15-16 पत्ते हैं। तो इन सारे पत्तों को मैंने अच्छे से नल के नीचे वॉश कर लिया है और अभी इसे रखते हैं साइड में और इसके लिए बेसन का घोल तैयार कर लेते हैं। तो बेसन के घोल के लिए मैं आधा बेसन और आधा भिगोया हुआ चना दाल लूँगी। तो ये चना दाल आधा कप है और इसको 2.5-3 घंटे पहले मैंने पानी में भिगो दिया था और ये एकदम अच्छे से फूल गया है। अब इसे डालेंगे एक मिक्सी के जार में और इसके साथ ही इसमें डालेंगे 7-8 कलियां लहसुन, 1 इंच अदरक का टुकड़ा और 3-4 हरी मिर्च। यह मिर्च आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। और 1/4 कप पानी डालकर इसे पीस लेंगे। ये देखिए एकदम फाइन पीस गया है ये। अब इसे निकाल लेते हैं एक बोल में और इसमें डालेंगे 1 कप बेसन और 3 चम्मच चावल का आटा डालेंगे। यदि आपके पास चावल का आटा नहीं है तो दाल के साथ ही 3 चम्मच चावल भिगो दें और दाल के साथ ही इसे पीस लें। और इसमें डाल दिया है मैंने स्वाद अनुसार नमक, आधी चम्मच हल्दी, आधी चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच जीरा पाउडर, आधा से कम काली मिर्च पाउडर, 1.5 चम्मच आमचूर पाउडर डालेंगे, आधा चम्मच अजवाइन को हाथों से क्रश करके डालेंगे और थोड़ा सा हींग जरूर डालें। अब सारी चीज़ों को मिक्स करेंगे और थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए एक गाढ़ा घोल तैयार कर लेंगे। इसमें आमचूर पाउडर बहुत ज़रूरी है तो इसे स्किप मत कीजिएगा। आप चाहें तो 1 चम्मच आमचूर पाउडर और आधा नींबू का रस भी डाल सकते हैं। इस रेसिपी में यदि आप दाल भिगो करके पीस करके बनाते हैं तो ये रेसिपी काफ़ी टेस्टी बनेगी। ये देखिए बेसन की कंसिस्टेंसी ऐसी ही होनी चाहिए। यदि ये बेसन वाली घोल पतली हो जाएगी तो जब हम पत्ते में बेसन लगाकर रोल करेंगे तो बेसन बाहर निकलने लगेगी। चलिए अब इस बेसन को पत्तों के ऊपर लगाना है। तो सबसे पहले हम क्या काम करेंगे कि पत्तों में जो ये मोटी मोटी नसें दिख रही हैं उसे हम काट कर हटा लेंगे। ऐसा करने से ये कभी भी गले में लगेगा नहीं। और इसे उल्टा रखकर इसके ऊपर बेलन चला लेंगे ताकि ये बाकी की सारी जो नसें दिख रही हैं वो दब जाएं और इसमें का जो पानी है वो निकल जाए। ये देखिए ये एक बराबर हो गई। अब इसके ऊपर बेसन लगाने में और इसे रोल करने में दिक्कत नहीं आएगी। चलिए बढ़िया, ऐसे ही हम सारे पत्तों को करके रख लेंगे। ये रेसिपी जैसे बिहार में एकदम ट्रेडिशनल तरीके से बनाई जाती है मैं वैसे ही बता रही हूँ। तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखिए और यदि पसंद आए तो लाइक और कमेंट कर दीजिएगा। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो सारे पत्तों के हमने मोटे डंठल काट लिए हैं। अब इसके ऊपर लगाना है बेसन। तो पहले एक पत्ता लेंगे और उसे ऐसे उल्टे के साइड रखेंगे क्योंकि हमें बेसन उल्टे साइड में ही लगाना है। सीधे साइड में बेसन अच्छे से चिपकता नहीं है, वो निकलता जाएगा। अब इस पूरे पत्ते के ऊपर बेसन लगाएंगे। बहुत ज़्यादा मोटा लेयर नहीं लगाना है। जब पूरे पत्ते में बेसन लग जाए तो उसके ऊपर दूसरा पत्ता रखेंगे और इस बार पत्ते की दिशा चेंज करके रखेंगे, मतलब पत्ते के आगे वाले हिस्से को उल्टा करके रखेंगे। अब इस पत्ते के ऊपर भी बेसन का लेयर लगा लेंगे और उसके ऊपर फिर से तीसरा पत्ता रखेंगे और उसके ऊपर भी बेसन लगा लेंगे। ये देखिए पत्तों के बंडल में कई सारे छोटे पत्ते भी आ गए हैं तो इसे भी हम बीच में लगा लेंगे। तो 5-6 पत्तों की लेयर हमने लगा ली है। अब इसको रोल करेंगे। तो पहले दोनों साइड से इस तरीके से फोल्ड करेंगे, उसके बाद आगे का हिस्सा उठाकर इसे रोल करते जाएंगे और रोल के ऊपर भी थोड़ा थोड़ा बेसन लगाते जाएंगे। ये देखिए एकदम बढ़िया सा रोल बन गया है। चलिए अब इसी तरीके से दूसरा भी बना लेते हैं। यदि पत्तों के बंडल में ऐसा टूटा हुआ पत्ता निकल जाए या धोने में पत्ते टूट जाएं तो उसे फेंके नहीं, इसे इस तरह से बीच में लगा लें और सेम प्रोसेस से पत्ते रखते जाएंगे और उसके ऊपर बेसन लगाते जाएंगे।
तो एक रोल के लिए 5-6 पत्ते काफ़ी होते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा मोटी रोल नहीं बनानी है, नहीं तो उसे स्टीम होने में फिर काफ़ी टाइम लग जाएगा। ये देखिए पूरे पत्तों से 3 रोल बन करके रेडी हुआ है। अब इसे स्टीम करना है। तो इधर हमने पानी पहले ही रख दिया था गैस पर बॉयल होने के लिए और ये बॉयल हो रहा है। अब इसके ऊपर जाली या छन्नी कुछ भी रखेंगे और उसे थोड़ा सा ऑयल से ग्रीस कर लेंगे ताकि ये रोल छन्नी में चिपके नहीं। अब इसे स्टीम करते वक्त एक बात का ध्यान रखना है कि जो इसका जॉइंट वाला साइड है उसे नीचे की ओर रखना है। और अब इसे ढककर 15 से 20 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर स्टीम कर लेंगे। जब तक ये रोल स्टीम हो रहा है हम सब्जी की ग्रेवी के लिए मसाला रेडी करके रख लेते हैं। यदि आप इसकी ग्रेवी वाली सब्जी नहीं बनाना चाहते हैं तो ये मसाला बनाने की ज़रूरत नहीं है, इस प्रोसेस को आप स्किप कर दीजिएगा। तो मसाले के लिए मैंने जार में डाला है 1 मीडियम साइज़ का प्याज, 1 इंच अदरक, 6-7 कलियां लहसुन के, 1 टमाटर और 3-4 लौंग। तो आज हम इस सब्जी के लिए सरसों के मसाले वाली ग्रेवी बनाएंगे जो कि काफ़ी टेस्टी लगती है। तो उसके लिए हमने जार में डाला है 1.5 चम्मच सरसों के दाने, 1 चम्मच जीरा, 10-12 दाना काली मिर्च के, 2 साबुत लाल मिर्च और थोड़ा सा पानी डालकर इसे पीस लेंगे। एक बार आप इस सरसों वाले मसाले की ग्रेवी बना करके सब्जी बनाकर देखिए, ये इतनी टेस्टी बनेगी कि आप इसे बार बार बनाना चाहेंगे। और इधर स्टीम होते हुए भी लगभग 20 मिनट हो गया है और ऊपर से ये काफ़ी अच्छे से ड्राई हो गया है। ये देखिए मैं चाकू लगाकर देख रही हूँ, ये अंदर से भी काफ़ी अच्छे से ड्राई हो गया है। बेसन बिल्कुल भी गीली नहीं है। अब इसे निकाल लेंगे और इसे अच्छे से ठंडा होने देंगे। ये जो हमने तेल लगाया था जाली के ऊपर, उसकी वजह से जाली के ऊपर बेसन चिपकी नहीं और काफ़ी आसानी से ये बाहर आ गया। ये देखिए ये थोड़े ठंडे हो गए हैं। अब इसके पीसेस कर लेते हैं। तो ये काफ़ी अच्छे से स्टीम हो गया है और इसका बेसन काफ़ी अच्छे से सेट हो गया है और ये ठंडा भी अच्छा हो गया है, इसलिए ये आसानी से कट जा रहा है। यदि इसे गर्म में काटेंगे तो चाकू में ये चिपकेगी। ये देखिए तीनों रोल के हमने पीसेस कर लिए हैं और अब बारी आती है इसे फ्राई करने की। तो फिर से चलते हैं गैस की ओर और गैस पर रखते हैं एक कढ़ाई और इसमें डालेंगे सरसों का तेल। और अब ये अच्छा गरम हो गया है तो इसमें ये पीसेस डाल देंगे। जितना कढ़ाई में आ जाए इतना डालें और जब ये नीचे से हल्का सा गोल्डन कलर का आ जाए तो इसे पलट देंगे। और अब ये दोनों साइड से अच्छा सा गोल्डन कलर आ गया है और क्रिस्पी भी हो गया है। अब इसे निकाल लेंगे और बाकी के बचे हुए भी फ्राई कर लेंगे। और ये देखिए सारे हमने फ्राई कर लिए हैं। ये बिना ग्रेवी के भी इस तरह से काफ़ी टेस्टी लगती है। और आज तो मैं जब ये बना रही थी तो काफ़ी तेज बारिश भी हो रही थी, तो कुछ अरबी के पकौड़े तो हमने चाय के साथ एंजॉय किए और कुछ की हमने सब्जी बना ली। तो सब्जी के लिए हमने सेम कढ़ाई ही लिया है और उसका तेल हमने कम कर दिया है। और तड़के के लिए डाला है मैंने थोड़े से सरसों के दाने, जीरा, 1 सूखी लाल मिर्च और तेज पत्ता, और हींग भी जरूर डालिएगा। जब ये चटक जाए तो इसमें डालेंगे सरसों वाले मसाले जो हमने पीस करके रखे हैं और इसे अच्छे से भूनेंगे। और इसमें डालेंगे आधी चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर और स्वाद अनुसार नमक। अब इस मसाले को अच्छे से भूनना है जब तक कि इसमें से ऑयल रिलीज ना हो। इसे एक बार ढक देंगे। ये देखिए मसाले थोड़े भून गए हैं, तो अब मैं इसमें डालूंगी जो बेसन का हमने घोल तैयार किया था उसमें से 2 चम्मच और इसे भी मसाले के साथ भून लेंगे। और फिर से इसे एक बार ढक देते हैं और फ्लेम को लो टू मीडियम ही रखें और बीच बीच में ढक्कन हटाकर चलाते रहें, नहीं तो मसाले में बेसन डली है, इसकी वजह से मसाला कढ़ाई में चिपकने लगेगा। ये देखिए मसाला भुन गया है। अब इसकी ग्रेवी बनाने के लिए इसमें डाल देंगे पानी। तो इसमें मैंने लगभग 1.5 कप पानी डाल दिया है और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। और इसे फिर से ढक देंगे और इसमें अच्छा सा बॉयल आने देंगे। और ये देखिए ये काफ़ी अच्छे से बॉयल हो रहा है।
अब इसमें फ्राई किए हुए पत्तों के पकौड़े डाल देंगे और फिर से 1 मिनट के लिए इसकी लीड लगा देंगे और पका लेंगे। ये देखिए 1 मिनट के बाद मैंने ढक्कन हटाया है। ग्रेवी भी थोड़ी गाढ़ी हो गई है और पकौड़े भी सॉफ्ट हो गए हैं। अब गैस के फ्लेम को करेंगे ऑफ और ऊपर से डाल देंगे ढेर सारा फ्रेश कटा हरा धनिया और ये बहुत ही टेस्टी अरबी के पत्ते की सब्जी बन करके रेडी है। वैसे तो आप इसे रोटी के साथ भी खा सकते हैं, पर ये सब्जी चावल के साथ ज्यादा टेस्टी लगती है। ये देखिए लग रहा है ना कितना मजेदार। तो एक बार मेरे कहने से इस तरीके से बनाइए अरबी के पत्ते की सब्जी। ये इतनी स्वादिष्ट लगेगी कि आप हर बार ऐसे ही बनाना चाहेंगे। सो ट्राई एंड एंजॉय। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ ऐसे ही मजेदार सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।